नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करूंगा उत्तराखंड की राजनीति की। जब उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था तो उत्तराखंड के जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि जो हमारी उत्तराखंड की जो राजनीति होगी उस राजनीति से पूरी दुनिया सबक लेगी। अगर दुनिया सबक नहीं भी लेगी तो भारत सबक लेगा। मैं आज बात कर रहा हूं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की। हरक सिंह रावत पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी में उनको वन मंत्री बनाया गया। वन विभाग में उन पर घोटाले के आरोप लगे और ईडी ने उनकी जांच भी की और उन पर कई तरह की धाराएं भी लगाई गई। लेकिन उसके बाद हरक सिंह रावत धीरे धीरे बीजेपी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उनका यह कहना था कि मेरी बहू और मेरे बेटे को आपको टिकट देना होगा और मेरे मन मुताबिक विधानसभा से। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उसके बाद बगावत शुरू हुई और दिल्ली हाईकमान से मिलने के लिए भी आए, लेकिन हाईकमान ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया, जिसकी वजह से राजनीति उथल पुथल हुई और उसके बाद हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हरक सिंह रावत के निष्कासित होने से यह शंका लगाई जा रही थी कि हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल होंगे और हुआ भी वैसे ही, कांग्रेस में वो शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद आज जब हरक सिंह रावत को यह याद आ रही है कि अब मेरा जो एक इमेज है कांग्रेस के अंदर वो कहां तक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं मुझे लगता है कि वो जा नहीं पाएंगे, लेकिन कांग्रेस से उनको अब अपनी इमेज आगे करनी है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरक सिंह रावत कितनी जल्दीबाजी में है। अब उनको यह लगने लग गया कि शायद उत्तराखंड में हरीश सिंह रावत की जगह उनका नाम आना चाहिए, जिससे अब वो एक अलग किस्म की राजनीति खेल रहे हैं। अगर उत्तराखंड में 2027 में हरक सिंह रावत अगर राजनीति के लिए ये प्लान बना रहे हैं तो शायद ये कहना जल्दबाजी होगी कि जिस तरह से आज उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं वन मंत्री था, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उनका यह कहना था कि मैं जब वन मंत्री था तो मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के फंड में, बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपया जो माफियाओं से लिया और इसमें बहुत सारे और भी जो मिनिस्टर थे, जो खनन मिनिस्टर थे और भी जो अधिकारी थे, उन्होंने भी 1-1, 2-2 करोड़ रुपया माफियाओं से लिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी में 30 करोड़ रुपया जमा हुआ और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उस पैसे से काम करती है। और मैं गुनाहगार हूं और अगर मैंने इस पर गलती की है तो उसको सजा भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूं। और उनका यह कहना था कि इसमें गुनाहगार मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी 1 करोड़ रुपया पार्टी के फंड में माफियाओं से लिया। यह सीधे सीधे हरक सिंह रावत का आरोप है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि हरक सिंह रावत इतने सालों से चुप क्यों थे? अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहते हुए अगर 1 करोड़ रुपया जमा किया, वो भी माफियाओं से उन्होंने जमा किया, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस वक्त उन्होंने क्यों इतना बड़ा आज इतने सालों का इंतजार किया? क्या वो अपने बहू और बेटे के लिए टिकट के लिए लेने के लिए इस बारे में चुप थे? क्या वो और भी आगे उनको टिकट मिले, अच्छा ओहदा मिले, उसके लिए वो इंतजार कर रहे थे? इसका क्या कारण रहा होगा कि आज इतने सालों के बाद जब 2027 में जब इलेक्शन है विधानसभा के उत्तराखंड में, तो आज हरक सिंह रावत कहते हैं कि अगर ईडी सही से जांच करे तो बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं और बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो सब जेल में होंगे। और हरक सिंह रावत आज मीडिया को यह बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा हरक सिंह रावत ने, सुनिए आप। भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। और मैं मित्रों हरक सिंह रावत से यह जानना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी आप कहे तो ठीक रहे, अच्छी बात है, आपने जो है बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के फंड में 30 करोड़ रुपया है और जिससे बीजेपी उससे अपना काम चलाती है और 1 करोड़ रुपया मैंने भी माफियाओं से लूट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने सही बात कही। लेकिन आपने उस वक्त अगर ये बयान देते, आप जब मिनिस्टर थे, जब आप पार्टी में सक्रिय थे, और उस वक्त अगर आप ये बयान देके अपना इस्तीफा, अपना रिजाइन दे देते अपनी मंत्री पद से,
तो शायद आपकी वैल्यू ज्यादा रहती और सही से उस वक्त इसकी जांच भी हो जाती। लेकिन अब आप ईडी का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं कि ईडी अगर जांच करे तो बीजेपी के सभी मंत्री जेल में होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना लंबा वक्त आपने क्यों किया, इतना लंबा वक्त आपने क्यों लगाया? आप कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया मैंने भी पार्टी फंड में दिया माफियाओं से लेकर, तो आप भी इसमें मुजरिम हैं। लेकिन आपने अपने ऊपर प्रूफ कर दिया कि मैंने भी माफियाओं से 1 करोड़ रुपया लिया और पार्टी फंड में दिया। तो सबसे पहले आप ईमानदार भी हैं और आप चोर भी हैं। आपने अपने आप को चोर साबित कर दिया। लेकिन सबसे पहले कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के फंड में आपके पास सही एविडेंस है, आपके पास सही प्रूफ है, तो आप उसको साबित कर दीजिए कि कौन से बैंक में है और किस अकाउंट्स में है, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। और कौन से बैंक में है उसकी जांच सीधे सीधे की जाए। और जांच होने के बाद जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन्होंने माफियाओं से पैसे लिए हैं, खनन माफियाओं से हो, चाहे वन विभाग से हो या किसी और विभाग से हो, उनको जेल होनी ही चाहिए। लेकिन आप तुरंत उसका प्रूफ दिखाइए और कौन से बैंक में है और दिखाइए ना। आप अच्छी बात कही आपने कि आपने तो यह साबित कर दिया कि मैं भी उसमें दोषी हूं, लेकिन इसके अलावा कितने ऐसे मिनिस्टर हैं जो इसमें लिप्त हैं और इस घोटाले में लिप्त हैं। तो तुरंत उनको 2027 से पहले आपके पास इतना बढ़िया मौका है राजनीति को हासिल करने का। वो हमारे पहाड़ी में एक किस्सा कहते हैं कि जूते खाए तो खाए, इज्जत बच गई। और सीधे सीधे 2027 में आप मंत्री बनिए और भाजपा के जितने भी नेता हैं उनको जेल में डालिए। अगर ये काम कर देते हैं तो आपकी हमेशा के लिए वाहवाही हो जाएगी उत्तराखंड की तरफ से। नहीं तो अगर आप हवा हवा में बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप बातें करते हैं तो शायद जनता आपका भरोसा नहीं करेगी। आपका भरोसा तभी होगा तो शायद 2027 में अगर भाजपा के जितने भी मिनिस्टर हैं जिन्होंने 30 करोड़ रुपए का ये घोटाला किया है, माफियाओं से ये लूटा है, आप उनको सीधे जेल में डालिए। अगर जेल में नहीं भी जाते तो जनता प्रूफ के साथ दिखाइए आप, और जनता उनको वोट नहीं देगी। 2027 में आप उत्तराखंड के सरताज बन जाएंगे। लेकिन जितना जेल, क्योंकि उस घोटाले में आप भी हैं, जितनी जेल भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों को होगी जिन मंत्रियों ने घोटाले किए हैं, अगर उनको 10 साल की सजा होगी तो आपको 5 साल की सजा होगी। क्योंकि आप 5 साल इसलिए आपको छोड़ा जाएगा क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाई, क्योंकि आपने यह कहा कि उस घोटाले में मैं था, मैंने भी 1 करोड़ रुपया पार्टी के लिए माफियाओं से लिया। तो इसलिए आपको 10 साल की अगर और नेताओं को होगी तो आपको 5 साल की होगी। 5 साल आपके लिए ग्रेस है। अगर 2027 में आप ऐसा कर देते हैं तो आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नहीं तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलना, चाल बदलना छोड़ दें। और इस 30 करोड़ के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर हरक सिंह रावत में दम है तो इसको सार्वजनिक करें, इसका प्रूफ दिखाएं। अगर ये 30 करोड़ का घोटाला हुआ है तो अगर इसमें कुछ भी अगर उनको लगता है कि वो सार्वजनिक करें और इसका प्रूफ दिखाएं तो मैं उनको चुनौती देता हूं। इस तरह की बातें उन्होंने भी कह दी। अब देखना यह है कि क्या महेंद्र भट्ट और हरक सिंह रावत क्या आपस में कितनी चुनौती देंगे, इस चुनौती का कितना असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।